तो शिव जो है वो सबसे अनूठे हैं, अलग हैं। उनका जो प्रतिबिंब है या जो उनका जो स्वरूप है या जो उनका जो सिंबल बनाया गया है वो सबसे अलग है, सबसे ज़्यादा डिफरेंट है। तुम्हें उस तत्व की सारी गरिमाएं उसमें दिखेंगी। वो खुश भी होते हैं, लड़ते भी हैं, क्रोध भी करते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, प्रेम भी करते हैं, पागल भी हो जाते हैं, चिड़चिड़ा भी जाते हैं। तो तुम्हारे अंदर क्या है? वही सब चीज़ें तो है। तुम्हारी पृथ्वी का जो सारा जो स्वभाव है वो शिव के स्वभाव जैसे तो है। और जो शिव की जो संभावनाएं हैं वही इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारी पृथ्वी का भी जो स्वभाव है उसकी भी एक संभावना है। शिव एक वक्त क्रोधी भी हो सकते हैं, एक वक्त वो जहर भी पी सकते हैं, एक वक्त वो किसी दक्ष की हत्या भी कर सकते हैं, और एक वक्त उसे वरदान भी दे सकते हैं, उसे जीवित भी कर सकते हैं। तो जो अहंकार है वो भी शिव में है और निरहंकारिता भी शिव में है। शिव अनंत है और शिव सीमित भी है। शिव ड्युअलिटी में है। शिव में मेल भी है, फीमेल भी है, उनमें स्त्री भी है और पुरुष भी है। अर्धनारीश्वर उनका वही स्वरूप है जो ड्युअलिटी में है। यानी जब निराकार जो है, जब अब इस पृथ्वी का या आकार लेता है, या निराकार जब आकार में आता है तो वो इस पृथ्वी के नियमों से बंध जाता है। चाहे वो तुम्हारे कृष्ण हो, चाहे तुम्हारे राम हो। जब उन्होंने आकार के रूप में अपने आप को प्रतिस्थापित किया तो वो भी इस नियम में आ गए, पृथ्वी के नियम में ही थे। रावण ने भी जितना अत्तखोरी किया है वो सारी की सारी उस नियम के अंदर ही किया है, उस नियम से बाहर नहीं जा सकते। इसलिए तो रावण ने ब्रह्मा जी से कहा, शिव जी से कहा मुझे अमरता दो, उन्होंने बोला नियम के बाहर है, पॉसिबल नहीं है। तो जब तुम किसी निराकार से आकार में आते हो तो वहां तुम पृथ्वी के नियम में आ जाते हो। उसके गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, उसके मैटर्स का, उसके पार्टिकल्स का, हर चीज का प्रभाव, उसके हर एक एटम्स का प्रभाव, जो उसके नियम है, फिजिक्स के नियम है, उसी के अनुसार चलने लगता है। क्योंकि यदि अगर फिजिक्स का नियम तोड़ा जाएगा तो फिजिक्स का एक नियम नहीं टूटेगा। फिर फिजिक्स का नियम जहां जहां पे होगा, चाहे ब्रह्मांड में हो, चाहे अस्तित्व में हो, चाहे पृथ्वी में हो, वो सारे टूट जाएंगे। और जिसे तुम चमत्कार कहते हो वो और कुछ नहीं है, वो फिजिक्स के नियम नहीं टूट रहे हैं, बस फिजिक्स के नियम का साइंस है जो थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा है। वो संभावना है जिसे तुम अभी बस जानते नहीं। अगर कोई दूसरा कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, बस फर्क इतना है शायद उसने उसकी क्षमता बढ़ा ली है, उसको पा लिया, उसको जान लिया, उसको देख लिया, उसका ज्ञान हासिल कर लिया। तुम भी कर सकते हो, वो अलग बात है कि तुम नहीं करोगे या तुम नहीं करते। तो पृथ्वी के जितने भी स्वभाव हैं, अच्छे बुरे, दिन रात, गलत सत्य असत्य, पाप पुण्य, राक्षस यौन, दैत्य, काम वासना और काम वासना से परे, तीसरा नेत्र, आज्ञा चक्र, शस्त्रार्थ, ये सारी की सारी संभावनाएं तुम्हें शिव में मिलेंगी। क्योंकि उन्हें भी काम वासना होती है, वो भी सेक्स पे उतरते हैं, वो भी संभोग करते हैं, लेकिन एक वक्त वो काम वासना को भी जला देते हैं, भस्म कर देते हैं। ये शक्ति भी है। तो तुम्हारा जो शरीर है, तुम्हारा जो इंसान होने का जो पूरा जो एक व्यक्तित्व है, उसमें सारी संभावनाएं है। तुम्हारे पास मूलाधार भी है और तुम्हारे पास तीसरा नेत्र भी है। तो मूलाधार से काम वासना को भोग सकते हो, नई प्रकृति का, नए पुरुष स्त्री का, किसी बच्चे का जन्म दे सकते हो, साथ में काम वासना को भस्म कर सकते हो अपने तीसरे नेत्र को जगा के, अपने आज्ञा चक्र को जगा के। आज्ञा चक्र का मतलब क्या होता है? जो पूरे शरीर को आज्ञा दे दे। यदि तुम अपने आज्ञा चक्र को जगा लो और अपने शरीर को यदि तुम कह दो, जैसा भी आदेश दे दो, यदि अपने चलते हुए खून को बोल दो कि रुक जाओ तो वो रुक जाएगा। यदि अपने मन को सीधा बोल दोगे चुप हो जा, शांत हो जा, चुपचाप बैठ जा, वो बैठ जाएगा। तुम अपने विचारों को, कल्पनाओं को जिस दिशा में भी ले जाना चाहोगे, आज्ञा चक्र को आदेश दोगे, वो कर लेगा। यदि आज्ञा चक्र को सीधा अपने तीसरे नेत्र पर साध के और सामने किसी व्यक्ति को तुम ये प्रोजेक्ट कर दो, उसके मन में प्रोजेक्ट कर दो, यदि तुम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो तो बहुत संभावनाएं हो जाती है कि तुम दूसरे के मन को भी कंट्रोल कर लोगे। तो यदि तुमने आज्ञा चक्र जगा लिया और तुमने अपने मन को कंट्रोल कर लिया तो तुम दूसरे के मन के और दूसरे के भाव शरीर को भी कंट्रोल करने में सक्षम हो जाओगे। लेकिन इतना आसान नहीं होता, इतना सरल नहीं होता, क्योंकि जब तुम आगे चक्र तक पहुंचते हो तब तक तुम डुअलिटी से मुक्त हो जाते हो, तुम एक हो जाते हो, तुम एक ऊर्जा बन जाते हो। तो चाह की बात ही खत्म हो जाती है वहां चाह रह ही नहीं जाती है, शेष रह नहीं है, क्योंकि तुम वो बूंद जो है सागर में मिल चुकी होती है। तो शिव का एक वो भी स्वरूप है, वो भी उसकी परिकाष्ठा है, वो भी उसका एक तत्व स्वरूप है। तो शिव तुम्हारे मूलाधार में भी है, स्वाधिष्ठान में भी है, मणिपुर में भी है, अनहद में भी है, विशुद्धि में भी है, सब जगह है। ये पूरी जो पृथ्वी है ये शिव का एक स्वरूप है। इसलिए तुम्हें अच्छा बुरा गंदा सब कुछ मिलेगा शिव में, और परम आनंद भी मिलेगा शिव में, भोलापन भी मिलेगा शिव में। क्या शिव नहीं जानते थे कि मैं भस्मासुर को जो वरदान दे रहा हूं ये मुझ पे ही अप्लाई करेगा? क्या इतनी बुद्धि नहीं होगी उनमें? इतना तो तुम्हारे अंदर भी होगा। आज तुम्हारे पास कोई शक्ति आ जाए और तुम्हारे पास वो शक्ति है कि उस शक्ति को तुम किसी को भी दे सकते हो, और तुमसे कोई आके मांगे कि मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, बहुत बड़ा प्रेमी हूँ, ये हूँ वो हूँ, आप एक काम करो अपनी शक्ति मुझे दे दो, तो क्या तुम दे दोगे? तुम फट से अपनी बुद्धि चलाने लगोगे, अरे कल को मेरे ऊपर अप्लाई कर दिया तो, मुझे ही मार दिया तो, मेरे से ऊपर निकल गया तो। क्या शिव में इतनी समझ नहीं रहेगी? नहीं, बात वो नहीं है। शिव स्वयं में एक नियम है। शिव अपने में भोला है, एक भोलापन भी है उनमें। जैसे तुम्हारा बाप, जब तुम अपने बाप को बहुत प्रेम करते हो, माँ को अपने बहुत प्रेम करते हो, बहुत प्रेम दिखाती है जब कोई संतान अपने माँ बाप को, तो माँ बाप अपनी जमीन भी उनके नाम कर देते हैं प्रेमवश।
जानते हैं हो सकता है उत्पात करे, ये गड़बड़ी करेगा, हो सकता है हमें घर से निकाल दे, लेकिन प्रेमवश वो भी एक शिव का, उस तत्व का एक स्वरूप है। वो जो तुम्हारा न्यूट्रॉन है, वो जो एनर्जी का एक तत्व है, जो शिव का एक तत्व है, तत्व मैं बार बार तुमसे कहता हूं तत्व, वो दिखता नहीं है पर वो है, वही चलायमान है, वही सब में है, वही उस ऊर्जा को नियंत्रित कर रहा है, चला रहा है, पार्टिकल्स को सस्टेन कर रहा है। तो वो तत्व ये नहीं दिखता। तुमने मांगा, तुम्हें दे दिया। तुम उसके पात्र थे, पात्रता रखते थे, तुम्हें दे दिया। उस तत्व में इतनी शक्ति है कि अगर तुम मर रहे हो तो वो तुम्हें बचा सकता है, जीवन दान दे सकता है, नया जन्म दे सकता है, पुनर्जन्म दे सकता है। जीवन दान का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर नया जन्म देने की ताकत हो। नया जन्म देने की ताकत किसमें है? स्वयं शिव में। इसलिए जिसे भी मर के जिंदा किया गया है या कराया गया है तो वो शिव ने ही किया है। जैसे तुम्हारे यहाँ पे जब न्यायपालिका किसी को सजा दे देती है, मृत्यु की सजा दे देती है, तो तुम कहते हो ना कि राष्ट्रपति के हाथ में है कि वो चाहे तो 15 अगस्त के दिन या किसी विशेष समय पे उसकी फांसी रोक सकता है या उसे जीवन दान दे सकता है। ऐसी देवों के देव महादेव में यह क्षमता है। लेकिन ध्यान रखना, ये सारी कार्यविधि नियम के दायरे में है, पृथ्वी के नियम के दायरे में। जब तक तुम पृथ्वी पे हो तो तुम्हें सारे पृथ्वी के नियम से जीना होगा, उससे परे नहीं जा सकते तुम। उतनी ही आजादी है जितनी तुम्हारी इस अस्तित्व की आजादी, इस पृथ्वी पे होने तक की आजादी है। अब तुम सोचो कि नहीं मैं सांस ना लूं, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तुम ये सोचो मैं खाना ना खाऊं, पॉसिबिलिटी नहीं है। तुम ये सोचो मैं अमर हो जाऊं, पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन तुम्हारी परिस्थितियों को बदलने की संभावना है, जो ताकत है उस तत्व में है। लेकिन उस तत्व के साथ जुड़ने की कला है तुम में। क्या तुम उस तत्व के साथ जुड़ सकते हो? उस तत्व को धारण करना होता है। वो असीम शक्तिशाली है, परम शक्तिशाली है, अद्भुत ऊर्जा है उसमें, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त वो सर्वोपरि शक्ति है। क्या तुम उसे धारण कर सकते हो? तुम उसकी पूजा करते हो लेकिन धारण नहीं करते। धारण करने और पूजा करने में फर्क है, इस बात को समझ लेना। यद्यपि आदमी पूजा के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, तंत्रों के माध्यम से, विधि विधानों के माध्यम से कहीं ना कहीं उसे धारण करने की कोशिश करता है, ध्यान के माध्यम से उसे धारण करने की कोशिश करता है। लेकिन धारण करना और पूजा करना दोनों में फर्क है। माध्यम बन सकती है पूजा, पर धारणा तो तुम्हें साधना से ही आएगी। लेकिन तुम साधना नहीं करना चाहते। तुम्हारे पंडित, तुम्हारे पुरोहित, तुम्हारे जो वेदाचार्य हैं, बहुत सारे ऐसे, वो तुम्हें धारण करना नहीं सिखाते, अंधभक्ति सिखाते, अंधविश्वास सिखाते। अब एक तलवार है, अब उस तलवार का क्या है? उस तलवार से तुम उसको चलाना सीख सकते हो, उसकी जानकारी ले सकते हो, उसका ज्ञान हासिल कर सकते हो, उसे किस तरह इस्तेमाल करना, कहाँ इस्तेमाल करना, कैसे इस्तेमाल करना, उसका क्या क्या उपयोग हो सकता है। जब उसको सीखोगे तभी तो जानोगे ना। लेकिन अगर तुम्हारे सामने तलवार रख दी जाए और तुम उसके आगे सिर्फ आरती करते रहो, आरती करते रहो, तो क्या तुम तलवार को जान लोगे? मुझे बताओ तुम, क्या तुम तलवार को जान लोगे मात्र आरती करने से? तो तुम कहोगे इसका मतलब भगवान की जो हम पूजा करते, अर्चना करते, आरती करते वो गलत है। नहीं, वो गलत नहीं है। लेकिन जब तुम आरती करते हो तो आरती करते समय क्या तुम निर्विचार होते हो ताकि तुम उसे धारण कर सको? क्या तुम अपने दिमाग से, तन से, शरीर से खाली होते हो? क्या तुमने उस समय अपने अहंकार को पूर्ण रूप से समर्पित किया है? क्या तुम ध्यान की अवस्था को उपलब्ध हो? क्या ध्यान की छोटी सी भी किरण तुम्हारे अंदर उतरती है? क्या तुम सच में उस समय प्रेम के भाव में हो? मैं तुमसे कहता हूं तुम नहीं रहते। तुम्हारा ध्यान कभी ऑफिस में, घर में, परिवार में, बीवी में, बच्चों में, तुम्हारी मांग में। तुम्हारी आरतियां तुमने देखा है, उसमें भी तुमने मांग ही रखी हुई है। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका, मनवांछित फल पावे। त्रिगुण स्वामी जी की जो कोई आरती नर गावे, अब वहां भी देखो नर गावे, क्योंकि नरों ने बनाया था। तुमने देखा था तुम्हारे जितने भगवान थे उन्हें नरों ने बनाया, आदमियों ने बनाया, तो आदमियों ने अपने अपने हिसाब का सिंबल दे दिया। लेकिन किसी बहुत विद्वान ने, उसने शिव को भी आधा कर दिया। उसने बोला कि नहीं, शिव शिव नहीं है। शिव में जो, शिव के ऊपर जो एक मात्रा होती है ई, वो शक्ति। तब उन्होंने बताया कि प्रकृति यानी परमात्मा स्वयं अकेले में नहीं है, ये पृथ्वी सिर्फ अकेले में नहीं है, मेल और फीमेल दोनों में है, स्त्रीलिंग भी है, पुल्लिंग भी है। और पुल्लिंग जो है वो स्त्रीलिंग को धारण करता है। स्त्रीलिंग के पास ही शक्ति है, ताकत है, संभावनाएं हैं, वही उसे बैलेंस करती है। दोनों अलग नहीं है, एक ही है। और उसको प्रतिबिंब किया अर्धनारीश्वर के रूप में कि एक ही है, वो तत्व एक ही है। लेकिन वो डुअलिटी तुम्हें आज्ञा चक्र में समझ में आएगी, विशुद्धि के ऊपर। उसके पहले तुम देख नहीं पाओगे। जब तक तुम इस चक्र के यानी विशुद्धि चक्र के नीचे हो, तब तक तुम्हें औरत और पुरुष अलग दिखेंगे, प्रकृति और परमात्मा अलग दिखेंगे, शिव और शक्ति भी अलग दिखेंगे। जब मैं बात करता हूँ शिव की, तो बात ये मत समझना कि मैं सिर्फ शिव की कर रहा हूँ। जब मैं शिव की बात करता हूँ तो उसमें तुम्हारी दुर्गा भी आ जाती, काली जी भी आ जाती, जितनी भी शक्ति हैं वो सब आ जाती हैं। वो एक ही है, लेकिन हमारी धारणा, हमारा सिंबल ऐसा है कि हम उसे एक पुरुष की तरह दिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा समाज जो था पहले से ही पुरुष प्रधान था, इसलिए उसने भगवानों को पुरुष बना दिया। तो सवाल ये है कि तुम क्या शिव को धारण करते हो?
जब तुम आरतियां करते हो, अर्चना करते हो या नाम का जाप करते हो, जब शब्दों की ध्वनि की झनकार उसमें करते हो, क्या उसमें सजगता है तुम्हारी? क्या उसमें ध्यान है तुम्हारा? तुम्हारे शिव भी बैठ के किसी का ध्यान करते कभी देखा है तुमने? वो भी कुछ ध्यान कर रहे हैं, वो भी कुछ आंखें बंद कर रहे हैं, वो स्वयं का ध्यान कर रहे हैं या विष्णु का ध्यान कर रहे हैं, पर वो ध्यान कर रहे हैं। और वही मैं तुमसे कहता हूं, तुम भी ध्यान करो। जब तुम्हारे परमपिता परमेश्वर ध्यान कर रहे हैं, विष्णु जी बैठ के ध्यान कर रहे हैं, ब्रह्मा जी बैठ के ध्यान कर रहे हैं, जितने लोगों ने तपस्या की परमात्मा को पाया उन्होंने भी ध्यान किया। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने सिद्धि पाई हो बिना ध्यान के, बैलेंस पाया हो बिना ध्यान के, परमात्मा को पाया हो बिना ध्यान के। ध्यान तो जरूरी है, ध्यान ही है, ध्यान ही है वो परम ब्रह्म। शिव भी उसी में लीन है, विष्णु भी उसी में लीन है, वो सब जाके एक हो जाते हैं। तो बात धारण करने की होती है। धारण तुम तभी कर सकते हो जब तुम अपने अंदर की जगह को खाली करो, अपने आप को निर्विचार की अवस्था में लाओ, अपने आप को शरीर से दूर होने की अवस्था में लाओ। ध्यान के माध्यम से तुम शून्य की अवस्था को पाने की कोशिश करो, तभी तो परमात्मा तुम्हें बहेगा, तुम धारण कर पाओगे। लेकिन तुमने क्या बना लिया? पूजा। पूजा भी कैसी बनाई? अंधविश्वास वाली। पंडित को बुला लिया, हवन